हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम चैप्टर 20 कर रहे थे, आपके क्लास 11 का फाइनल अकाउंट का टॉपिक। उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट सारी पढ़ ली थी और हम क्वेश्चन नंबर 10 तक भी कर चुके थे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करवाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए। 11 to 19 क्वेश्चन है, लगभग 8-9 क्वेश्चन बचे हैं। तो उन टॉपिक्स को देखेंगे और इसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट है बेटा, वो सारे करना जरूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा बटन प्रेस कर लेना, किस चीज का सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कि जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके मेरी अगली वीडियो की। तो आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे कंसेप्ट को। और जितने भी, अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी होगी तो पीछे जाना, प्लेलिस्ट सर्च करना, प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वो देख सकते हो। इसके एडजस्टमेंट्स की वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। तो आपके टीएस अग्रवाल की बुक निकालना, जिसका पुरानी बुक है उसमें भी क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बैलेंस शीट में जाएगा, परचेस ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, पी एंड एल में जाएगा, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस पी एंड एल में जाएगा, कैरेज ट्रेडिंग में जाएगा क्योंकि इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल, डिस्काउंट रिसीव पी एंड एल, बैड डेब्ट इट्स ऑल्सो पी एंड एल, सेल्स ट्रेडिंग, कैपिटल ऑन बैलेंस शीट। बेटा इसको टिक कर रहा हूँ कि इस पे एडजस्टमेंट्स है। ये लायबिलिटी में जाएगा, इंश्योरेंस पी एंड एल, कमीशन पी एंड एल, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट, बिल रिसीवर बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, इक्विपमेंट बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट। एक्सपेंस पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन किस पे आउटस्टैंडिंग है वो नहीं बता रखा, तो एग्जैक्ट लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं, जो एडजस्टमेंट गिवन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, कह रहा है डेप्रेशन किस किस के ऊपर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्सचर, मतलब जितने भी आपके पास क्या दे रखा है, फिक्स एसेट, सबके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उस पर टिक कर लेता हूँ। तो बेटा सबसे ऊपर से सर्च करते हैं, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक कर लिया, ऑफिस एक्सपेंस नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर और ऑफिस इक्विपमेंट, ये चार पे डेप्रेशन गिवन था, वो मैंने टिक कर लिया। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है प्रोविजन। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था, जब भी बैड डेप्ट और प्रोविजन आता है वो पूरी फैमिली होती है। तो बेटा उसी पर आ रहा हूं मैं। तो यहाँ पर बेटा बैड डेप्ट मैंने स्टार लगा रहा हूँ, टिक नहीं कर रहा, स्टार लगा रहा हूँ। और डेटर में भी स्टार लगा दिया, इसमें ऑलरेडी प्रोविजन गिवन नहीं है, ओके। नेक्स्ट इंश्योरेंस है, तो बेटा इंश्योरेंस पे भी टिक कर लेते फटाफट से। ये मैंने इंश्योरेंस पे, कहाँ गया मेरा इंश्योरेंस, एक सेकंड, ये इंश्योरेंस पे टिक कर लिया मैंने। नेक्स्ट सैलरी, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो, बेटा सैलरी को 15,000 रुपए। बेटा एक सेकंड, मेरा फोन आ गया, एक सेकंड होल्ड कर। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो 15,000 पर एनम। जो सैलरी को सैलरी देनी है शुभो को, तो मतलब प्रोवाइड है, इसका मतलब पे की बात नहीं कर रहा। तो ये भी बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाती है। प्लस नीचे एक और लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब दो दो आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो बेटा फटाफट से जाएंगे हम किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर, और वहां पर डबल टिक कर लेंगे। कहाँ गया सैलरी, सैलरी सैलरी, ये रहा, उस पर दो टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी सुबो मेरे ख्याल से इस कंपनी का मालिक है, एक बार देख लेते हैं, मतलब इस फर्म का मालिक है, यस। सुबो बेटा कौन है, इसका प्रोप्राइटर है, मतलब उसने सैलरी ली है। तो इसका मतलब सैलरी खुद भी ले रहा है, प्लस उसकी कैपिटल भी बढ़ रही है, ठीक है। इसका बताऊंगा मैं एडजस्टमेंट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट में बेटा फाइनल प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है, तो मैं इसके लिए यहीं पर छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और तो बेटा इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अब। तो बेटा सबसे पहला काम होता है, ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लो और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर करते रहो। तो मैं बेटा फटाफट स्क्रीन पे जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैं अगर चेक कर लेता, स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही, यस स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। तो बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने यहाँ बना लिया फॉर्मेट मेरा, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और बेटा मैं यहां बना रहा हूं बैलेंस शीट, मैं साथ के साथ लिख के चल रहा हूं, जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 एडजस्टमेंट है। तो बेटा क्या करूंगा, यहां लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है परचेज एडजस्टेड लिखा है।
बेटा एडजस्टेड परचेज लिखा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये देखो 31 मार्च लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्टेड है। क्लियर। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नहीं दे रखा, वो देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहां जाएंगे, परचेज की जगह यहां लिखूंगा एडजस्टेड परचेज। और मेरे ख्याल से कोई इसमें रिटर्न भी नहीं था, तो सीधा अमाउंट लिख दिया 2,07,500 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट। दे रखा क्लोजिंग स्टॉक 45,000, तो बेटा मैंने इसको करंट एसेट समझ के नीचे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 45,000 रुपए आउटर कॉलम में। वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 45,300, तो मैंने यहां लिखा वेजेस 45,300। नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट यहां पर आती है मेरी सैलरी। सैलरी पे दो दो एडजस्टमेंट्स है, तो बेटा सैलरी कितनी है तो देखते हैं। उससे पहले मैं ट्रेडिंग काउंट कर लेता हूँ कितने हैं, जिससे मुझे गैप छोड़ने में इजी रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक यहाँ पर है सेल्स, और दो ऊपर है, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। 3-4 एंट्रियां होगी तो लगभग ट्रेडिंग यही खत्म हो जाएगा। अब आ गया तो यहाँ लिखता हूँ सैलरीज। सैलरीज कितना है बेटा, इस पे दो एडजस्टमेंट है, दो टिक कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इनर कॉलम में 39,000। नेक्स्ट। ऑफिस एक्सपेंस, इस पे कोई भी टिक नहीं है, ये मैंने लगा रखा था, हटा दिया मैंने। ऑफिस एक्सपेंस कितना, 15,400, तो इसमें दो टिक है, दो लाइन छोड़ दी, यहाँ पर लिखा मैंने ऑफिस एक्सपेंस 15,400 रुपए। नेक्स्ट। कैरेज इनवर्ड 1,200 रुपए, यहां लिख दिया मैंने कैरेज इनवर्ड 1,200 रुपए। नेक्स्ट। कैरेज आउटवर्ड लिखा 2,000 रुपए, यहां लिख दिया बेटा मैंने कैरेज आउटवर्ड 2,000 रुपए। नेक्स्ट। डिस्काउंट अलाउ, बेटा डिस्काउंट अलाउ की वैल्यू कितनी है, 750 रुपए, तो बेटा मैंने यहां क्या कर दिया, एक सेकंड बेटा। तो बेटा डिस्काउंट अलाउ है, तो मैंने यहीं पर लिखा डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कितना है, कहाँ गया, ये डिस्काउंट अलाउ 750, तो बेटा मैंने यहाँ लिखा 750 रुपए। बेटा उसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव 1,200 रुपए, तो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको डिस्काउंट रिसीव 1,200 रुपए। नेक्स्ट। बैड डेप्ट है 1,200 रुपए, स्टार लगा रखा है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट होगी इसके ऊपर, तो बेटा मैंने यहाँ पर बैड डेप्ट लिख दिया कितना, 1,200 रुपए इनर कॉलम। ओके। नेक्स्ट। सेल्स दे रखा है 3,83,500, तो बेटा फटाफट सेल की तरफ चलते हैं, यहां लिखा मैंने सेल्स 3,83,500 रुपए। नेक्स्ट। बेटा कैपिटल दे रखा है कितना, 1,15,000 रुपए, तो बेटा मैंने यहां पर लिखा फटाफट कैपिटल 1,15,000 रुपए। नेक्स्ट। बेटा उसके बाद दे रखा है चैटर्जी का लोन 25,000 रुपए, मैंने इस पे बेटा एक छोटा सा मैंने यहाँ पर टिक करा हुआ, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसकी ट्रीटमेंट अभी सिखाऊंगा मैं। तो पहले 25,000 रुपए का लोन डालते थे, कितना परसेंट का है, चैटर्जी लोन टेकन, तो बेटा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको बाइफरकेट कर देता हूँ दो हिस्सों में, जिससे थोड़ा हमें समझने में भी इजी रहेगा। ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 1,200 रुपए, और यहाँ लिखता हूँ चैटर्जी लोन 25,000 रुपए आउटर कॉलम में। चैटर्जी का लोन लिख दिया 25,000 रुपए। ठीक है। इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है 1,500 रुपए, तो बेटा यहां पर आया खर्चे में, और यहां लिखा मैंने इंश्योरेंस 1,500 रुपए इनर कॉलम में। ठीक है। कमीशन क्रेडिट साइड है 1,500, तो बेटा यहां लिखेंगे कमीशन, रिसीव भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना है 1,500 रुपए। नेक्स्ट। बेटा उसके बाद है कमीशन का प्लांट एंड मशीनरी दे रखा 50,000, तो बेटा इस पर एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट में गया एक लाइन छोड़ रखी थी, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है 50,000 रुपए, तो यहाँ चुपचाप लिख दिया किसी को बिना बताए। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर फिक्सचर 20,000, तो बेटा यहाँ भी एक लाइन छोड़ के फर्नीचर फिक्सचर 20,000। बेटा आप लोग शॉर्टकट यूज मत करना, आप लोगों को पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है। बेटा उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना है 20,000 रुपए, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बेटा इसको मैंने फटाफट यहाँ लिखा बिल रिसीवेबल 20,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा क्या है, डेटर दे रखा है 40,000 रुपए, तो बेटा मैंने यहाँ पर सन्ड्री डेटर लिखा, उस पर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिख के जगह छोड़ दी मैंने। ठीक है। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है 25,000 रुपए, तो यहाँ लिखा सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 रुपए। नेक्स्ट।
कैश एट बैंक 16,000 रुपए, तो यहाँ पर मैं कैब लिख रहा हूँ कैश एट बैंक की जगह, 16,000 रुपए। ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपए। फिक्स एसेट जगह कम पड़ गई, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि और भी फिक्स एसेट है, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एक लाइन छोड़ी। ऑफिस इक्विप लिख रहा हूँ, कितना है, 12,000, और एक लाइन छोड़ दिया, ठीक है। और नीचे लिख रहा हूँ सन्ड्री डेटर 40,000 रुपए लिख के एक लाइन छोड़ दिया, नेक्स्ट। उसके बाद बेटा क्या आएगा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 12,350 और आउटस्टैंडिंग 3,300, तो बेटा यहाँ लिख दिया मैंने बिल्स पेबल 12,350, और यहाँ लिख दिया एक्सपेंस पेबल। गंदी सी राइटिंग होगी, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, एक्सपेंस पेबल, ओके। कितना है, 3,300 रुपए। तो बेटा यहाँ पर मेरा पहला काम खत्म होता है, जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें थी उसको उसकी उसकी जगह पे भेज दिया, ठीक है। अब करेंगे एडजस्टमेंट्स की बातें। अच्छा, एक और चीज शायद मैंने क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, यस ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स क्या दे रखा है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग 6% माइनस डेप्रिसिएशन। तो बेटा 50,000 का 6% निकाल लेते हैं, ये हो गया 3,000 रुपए। तो बेटा मैं जितनी भी एडजस्टमेंट है ना उसको ब्लू पेन से लिखता हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए, 47,000 आ गया, नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी 10% है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए, 45,000 रुपए। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट 20%, 20% कितना हो गया, ये 2,400 रुपए। 9,600। फर्नीचर फिक्चर 15% माइनस डेप्रिसिएशन 20,000 का 15%, ये हो गया 3,000 रुपए। माइनस कर देंगे 17,000 रुपीज, ठीक है। और बेटा जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा P&L में भी जाएगा, तो बेटा फटाफट से यहां आते हैं। तो बेटा मैंने इसको नीचे फॉरवर्ड किया थोड़ा सा, और मैं यहां पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन, जितनी भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर और ऑफिस इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,000, फर्नीचर फिक्सचर 3,000 और ऑफिस इक्विपमेंट 2,400 रुपए। एक बार और देख लेते हैं, 2,400, 3,000, लैंड बिल्डिंग 3,000 और 5,000, ठीक है। टोटल कर दो उसका बेटा, 5,000, 3,000, 3,000 और 2,400, तो बेटा ये कितना हो गया, 13,400 रुपए। क्लियर यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अब अगले एडजस्टमेंट की तरफ। प्रोविजन क्रिएट करना है 2%, मुझे पता है नेट डेटर पे क्रिएट होता है, यहाँ पर अलग से डेटर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसी पे निकाल देंगे जो डेटर गिवन है, 2%। तो बेटा माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 40,000 का, 40,000 का 2%, 800 रुपए, माइनस कर दिया, तो ये आ गया 39,200, ठीक है। और इस 800 रुपए को क्या करेंगे, इस बैड डेट में ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपए। टोटल कितना हो गया, 2,000 रुपए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस पे 2,500 का एडवांस है, तो क्या करेंगे, माइनस 250 रुपए, 1,250 रुपए, और ये हमारी एसेट बन गई, तो यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए, 250 रुपए। क्लियर। आगे, प्रोवाइड सैलरी टू सुबो, मैं दो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। बेटा ये सुबो कौन है, कंपनी का मालिक है, याद रखना, ठीक, मतलब बिजनेस का मालिक है। 15,000 इसको देने हैं, और बाकी जो लोग छोटू काम करते हैं उनको 11,500 रुपए देने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ गया प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 11,500,
प्लस सैलरी टू शुभो। तो जगह थोड़ी सी छोटी होगी तो मैंने ऐसे लिख दिया 15,000 रुपए। खर्चा तो है ना, पूरे फॉर्म का खर्चा है। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये तो फॉर्म की लायबिलिटी होगी, तो मैंने यहां लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 रुपए। और जो शुभो पैसे ले रहा है, शुभो कौन है, फर्म का मालिक है, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे सैलरी, कितने की, 15,000 रुपए की। बस बेटा इस चीज को याद रखना, और इसके अंदर कुछ नहीं, यही एक्स्ट्रा पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था। वरना आप लोग क्या करोगे, दोनों का आउटस्टैंडिंग दिखा दोगे, यहां पर आंसर तो सही आ जाएगा बट वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहां मैंने 39,000, 11,500 और 15,000 जोड़ दिया, तो बेटा ये आ गया 65,500। क्लियर। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस 10% हमें जर्नलिज्म में डालना है, तो मतलब यहां पर क्या करेंगे अब, यहां पर आएगा जनरल रिजर्व, लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% डालेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या बोला है, 10% ऑफ फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। भैया फाइनल प्रॉफिट में से अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी कम हो जाएगा ना, ठीक है। और ये जो जनरल रिजर्व आएगा उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगी प्लस। प्लस क्यों, अलग से इसको लिख दो, ये एक तरीके से रिजर्व बन जाता है आप लोगों का। इसको अलग से यहां दिखा दो कैपिटल के इधर रिजर्व के नाम से, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है। अब खत्म हो गया सब कुछ। बेटा भूलना मत, हमने एक अच्छी चीज लगा रखी थी, ये रहा, पॉइंट को समझो। कहता 25,000 रुपए पर 18% का ब्याज लगता है, और 1 अक्टूबर को लोन लिया। तो बेटा साल कब खत्म हो रही है, मेरे ख्याल से मार्च में खत्म हो रहा है, यस। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक गिनो, 6 महीने का ब्याज देना पड़ रहा था इसको। तो अगर 6 महीने का ये ब्याज कितना दिया होगा इसने, 18%, 25,000 का 6%, नहीं सॉरी 25,000 का 18%, बेटा 2250 का ब्याज देना है इसको। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात तो हुई नहीं, तो इसका मतलब इसने ब्याज दिया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहां लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सी लोन, चैटर्जी लोन, कितने रुपए, 2250 रुपए। अगर सॉल्व करके दिखाना है तो बेटा यहां पर वर्किंग नोट बना देता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन का कैसे करेंगे, 25,000 का 18% मल्टीप्लाई 6/12। तो बेटा मैं फिर दोबारा निकाल लेता हूं, 25,000 का 18%, ये आ गया 2250 रुपए। और ये हमारी तरफ से आउटस्टैंडिंग बन गई। इसको मैं यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 2250 रुपए। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं फटाफट से बुक को क्लोज कर लेता हूं, जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेते हैं बेटा। और तो कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया। तो बेटा यहां लिख लेते हैं 383,500। तो बेटा अब मैं ब्लैक पेन चूज कर लेता हूँ, 383,500 माइनस 207500, 45,300 और 1200। तो बेटा ये मेरा आ गया जीपी 129500, 383,500। आंसर चेक कर लो जीपी का, ये रहा बिल्कुल। अब नेक्स्ट यहां पर जीपी निकाल दिया, 129500 प्लस 1200 प्लस 1500। तो बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है, और नीचे आ जाते हैं, 132200। अब बेटा फटाफट से माइनस करते जाओ, जितने भी ये सैलरी वैलरी है, माइनस 65,500, माइनस 15,400, माइनस 2,000, माइनस 750, माइनस 2,000, माइनस 1,250, माइनस 13,400, माइनस 2,250। तो बेटा नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 29,650 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सर अलग आ रहा है कुछ, अरे अलग आएगा ही ना, देखो ना क्या करेंगे। देखो बेटा, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व 29,650। और क्या बोला वो उसने, उसने बोला 10% आपको फाइनल प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है। तो बेटा इसका 10% निकाल लो, तो 29,000 10% इसका क्या आ जाएगा,
2965, तो इसको क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 29,650 का 2965, क्लियर। और इसको उठा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 2965, क्लियर। खत्म होगी बात, बस काम खत्म। अब इसको माइनस कर दो, तो बेटा ये आ गया 26685, तो बेटा 26685 समझ आ गया। तो इस तरीके से इस काम को करना था। अब लास्ट में बैलेंस शीट की बारी है। इस नेट प्रॉफिट को उठा के यहां लिख देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 26685। बेटा क्या ड्राइंग्स थी हमारे इसके अंदर, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, शायद ड्राइंग्स थी, नहीं है ड्राइंग्स, बस खत्म। 26685 प्लस 15,000 प्लस 115,000, तो बेटा ये आपका आ गया 156685 प्लस 2965 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 12,350 प्लस 3,300 प्लस 11,500 प्लस 2,250, तो बेटा ये आ गया 239050। और बेटा इसको टोटल कर लेंगे, 47,000, 45,000, 17,000, 9600, 20,000, 45,000, 16,000, 39,200 और बेटा ये 250, तो ये आ गया 239050। तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर मैच कर गया हमारे साथ कि नहीं करा। तो बेटा यहाँ पर हमारा आंसर भी मैच कर गया 239050, क्लियर बेटा पॉइंट। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो इस तरीके से सॉल्व होना था। इसके अंदर जो पॉइंट समझने वाला था, एक प्रोवाइड सैलरी टू शुभ वाला समझने वाला था, बाकी सब इजी कंसेप्ट हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से, सॉरी। तो बेटा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया है जिससे थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। कह रहा प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल, प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनानी है शायद मेरे को। यस, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट तीनों बनानी है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, ओके। तो यहाँ क्या ड्राइंग्स दे रखा है और सारा डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट, टेंशन की बात ही नहीं, बहुत आसान है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, सॉरी स्टॉक लिखा हुआ है। स्टॉक बेटा कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर हम ओपनिंग मानेंगे, वरना क्लोजिंग मान सकते हैं अगर डेट लिखी होती तो, ठीक है। यस, तो यहाँ देख लेते बेटा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ये इनवर्ड है तो सेल से माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस होगा किससे, कहाँ गया सेल्स, ये रहा सेल्स, इससे माइनस हो जाएगा। फर्नीचर, बैलेंस शीट, कार्टेज, कैरेज लिखा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने पहले ही बताया था जब भी कैरेज या कार्टेज हो उसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हो उसको क्या मान लेते हैं, ट्रेडिंग मान सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस। वरना आप जो भी मानना चाहो नीचे बस एक पॉइंट लिख देना, वी अज्यूम दैट इट्स अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ भी लिखना चाहो तो बेटा मैं इसको बता दूंगा। ट्रेडिंग पी एंड एल, पी एंड एल, पी एंड एल, बैड डेट पी एंड एल, डेटर बैलेंस शीट, बिल्ड शेयर बैलेंस शीट, डिस्काउंट पी एंड एल, डेबिट बैलेंस के अंदर है ये क्योंकि डेबिट के अंदर ही सारा आ रहा है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्यों, क्योंकि पहले वेजेस लिखा है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस में बैलेंस शीट रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे परचेस से माइनस कर देंगे ट्रेडिंग। प्रोविजन विद आउटवर्ड घर हो गया पूरा, प्रोविजन भी दे रखा है तो घर हो गया पूरा, फिर भी लिख देते हैं पी एंड एल। क्रेडिटर दे रखा है बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग जनरल रिजर्व बैलेंस शीट, ठीक क्लियर। एडजस्टमेंट देखते क्या क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। वैल्यू ऑफ स्टॉक बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओके, प्रोविजन बता दिया 5% है, मतलब इसके ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, इसके ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, इसके ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, क्लियर। डेप्रिसिएशन फर्नीचर और मशीनरी पे दोनों पे 10% है, देखना ध्यान से, मशीनरी पे भी 10% है और फर्नीचर पे भी 10% है, ठीक है, टिक कर दिया ब्लैक पेन से। आगे कह रहा है एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 20,000 है, उसको 1 जनवरी को खरीदा था, ठीक है, इसके बारे में समझाऊंगा। तो मशीनरी पे हम एक और टिक कर देते हैं, मशीनरी पे एक और टिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बेटा इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट 5% का दिया जा रहा है, ठीक है, इसको भी समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट, आग लग गई है, स्टॉक 7,000 का जल गया है, फुल्ली इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर दिया फुल, 10% ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में, क्लियर। और बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया, स्टार्ट करिए।
तो बेटा सबसे पहला काम तो हमें बताइए बेटा, 1 मिनट देखना, 1 सेकंड बच्चों। हम्म। देखो बेटा, तो बेटा फटाफट से मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, तो मैंने यहाँ क्या बना लिया, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। तो बेटा ट्रेडिंग बना लेता हूँ एंड पी एंड एल लिख दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ लिख दिया मैंने बैलेंस शीट। ओके, तो इसको मैंने यहाँ से डिवाइड भी कर दिया। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ से करता हूँ डिवाइड, तो थोड़ा सही लगता है। हाँ, क्योंकि कैपिटल की जगह थोड़ी सी बड़ी ही होती है। शुरू करते बेटा फटाफट से आप। सबसे पहले दे रखा है ड्राइंग्स, तो कैपिटल से माइनस होती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। कितने रुपए बेटा, ये दे रखा आपका ये 10,000 रुपए, तो मैंने यहाँ लिख लिया 10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। ड्राइंग्स के बाद दे रखा मशीनरी 50,000 रुपए, 2 टिक है, तो बेटा मशीनरी लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसके आगे वर्किंग नोट 1 लिख रहा हूँ। मैं इधर कोई माइनस वाइनस नहीं करूंगा, सीधा वर्किंग नोट सॉल्व करूंगा, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है, थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। स्टॉक 25,000, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा परचेज दे रखा है 90,000, तो बेटा मैंने यहाँ लिखा, गले में खिचखिच्ची हो रही है, परचेज 90,000। बेटा मैं इसमें से अभी कुछ नहीं माइनस कर रहा, यहाँ पर मैं एक और टिक करना भूल गया, क्योंकि एक फायर अकड़ वाला भी था, वो उसकी एडजस्टमेंट है, वो करना भूल गया, तो मैं टिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, मतलब जो भी सेल्स होगी उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिटर्न वर्ड इज 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, देर का फर्नीचर, बेटा फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो बेटा मैंने यहाँ क्या लिख दिया, फर्नीचर 10,000 रुपए इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। कैरेज 2,000, तो बेटा थोड़ी लाइन छोड़ के मैंने यहाँ लिखा कैरेज 2,000। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, कैरेज के लिए यहां लिख सकते हो, वी अज्यूम दैट कैरेज इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सो वी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। खत्म बेटा, पॉइंट। इतनी सी बात आपको लिख दोगे तो कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, उसको पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने करा किया है। ठीक है, तो मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, जिससे आपको पता रहेगा कि भाई स्टार का मतलब क्या है। नेक्स्ट, रेंट रेट टैक्सेस 5,000 रुपए। पी एंडल में मेरे ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है, बस वेजेस सैलरी बचा हुआ है, और कुछ नहीं है, तो एक लाइन काफी रहेगी। अब क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे और बड़ा कर लेते हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंट इज 5,000 रुपए। नेक्स्ट, रेंट रेट टैक्सेस हो गया। अगला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 रुपए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 रुपए। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस 1,200 रुपए, ऑफिस एक्सपेंस 1,200 रुपए। नेक्स्ट, बैड डेट 1,500 है, तो बेटा बैड डेट मैंने यहां लिखा और यहां 1,500 लिख के छोड़ दिया इनर कॉलम में। डेटर 40,000 रुपए, यहां पर मैं गया, मेरे ख्याल से 2 ही फिक्स्ड थी और नहीं है, तो यहां सीधा लिख रहा हूं मैं, सॉरी एक लाइन छोड़ी नहीं थी, यहां पर लिख दिया सैलरी डेटर, अमाउंट कितना है
आई थिंक 40,000 रुपए। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल 7,000 रुपए, थोड़ी जगह छोड़कर बिल रिसीवेबल 7,000 रुपए। नेक्स्ट, डिस्काउंट डेबिट साइड है, तो बेटा यहाँ पर प्रोविजन का दे रखा है तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देंगे। डिस्काउंट कितना अमाउंट, 1,000 रुपए। नेक्स्ट, वेजेस सैलरी 5,000 रुपए, तो बेटा यहां लिखा मैंने वेजेस एंड सैलरीज 5,000 रुपए। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 6,000, तो बेटा यहां लिख दिया कैश इन हैंड 6,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक 32,000, कैश एट बैंक 32,000 रुपए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी है, जितनी भी हमारी वो थी डेबिट साइड। अब क्रेडिट की बारी आते हैं। कैपिटल दे रखा है 1,00,000, कैपिटल 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपए माइनस रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपए। नेक्स्ट, प्रोविजन 2,000 रुपए, तो बेटा इसको अभी छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर एक और स्टार लगा देता हूँ क्योंकि बाद में देखना पड़ेगा। क्रेडिटर 30,000 रुपए, क्रेडिटर 30,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा बीपी 7,700, ये शायद यस, तो बेटा यहाँ पर मैं लिख दिया बीपी 7,700 रुपीज। नेक्स्ट बेटा सेल्स है 1,28,000, तो बेटा सेल्स लिख दिया मैंने 1,28,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 20,000, तो बेटा जनरल रिजर्व बेटा सीधा बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, याद रखना रिजर्व के अंदर 20,000 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट। तो बेटा यहाँ पर जितनी भी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम थे सब लिख लिए मैंने। अब बढ़ता हूँ एडजस्टमेंट्स की तरफ। पहले 5 एडजस्टमेंट देखो। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो क्या करेंगे फटाफट, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोविजन है 5%, एक्स्ट्रा बैड डेट तो दे नहीं रखा, तो सीधा क्या करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना अमाउंट है बेटा, 5%, 40,000 का 5%, 2,000 रुपए। उसको देखना नोटिफिकेशन, 38,000, 2,000 रुपए। अब क्या करेंगे, यहां इस प्रोविजन को ऐड कर देंगे, न्यू प्रोविजन 2,000 रुपए। क्लियर, समझ आएगी यहां तक बात। नेक्स्ट, डेप्रेशन दोनों में 10%, तो बेटा मैं फर्नीचर पे चार्ज कर रहा हूं 10%, मतलब 10,000 का 10%, 1,000 रुपए, 9,000 रुपए। मशीनरी का सॉल्व करते हैं, अब देखो ध्यान से, कह रहा है 20,000 की मशीनरी 1 जनवरी को खरीदी गई है, ठीक है बेटा देखो, वर्किंग नोट 1, टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी है पहले वो चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर 50,000 रुपए की, ठीक है, तो मैंने कहा 50,000। साल शुरू कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, यस, तो बेटा यहां पर बेटा दो टुकड़े कर दो। कह रहा है इसमें से 20,000 की मशीन जनवरी में खरीदी गई है, तो मतलब ये मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल को, डेट 2021 पता नहीं क्या है, तो 1 अप्रैल को 30,000 वाली मशीन पहले से ही थी, 1 जनवरी को 20,000 की मशीनरी हमने और खरीदी है। टोटल डेप्रेशन लग रहा है कितना, 10% है, 10% है, तो क्या करेंगे बेटा, ये तो पूरा साल ही इस्तेमाल होगी, तो इस पे तो पूरा डेप्रेशन लगेगा कितना, 10%, तो कितना हो गया ये 3,000 रुपए। इसका बैलेंस आ गया 27,000। ये जनवरी में खरीदी गई तो काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 महीने इसको यूज किया गया है, तो इसका डेप्रेशन कैसे निकलेगा, 20,000 का 10% 3 महीने के लिए, तो बेटा 20,000 का 10% 3 महीने के लिए, बेटा ये आ गया 500 रुपए, 19,500 रुपए। क्लियर पॉइंट। तो अब ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया, तो बेटा मशीन की वैल्यू क्या की, मशीन बुक वैल्यू 27,000, 1 मिनट थोड़ा वो कर दू क्लियर, 27,000 प्लस 19,500, 27,500
सॉरी 27,000 प्लस 19,500, तो बच्चा ये हो गया 46,500 रुपए। और डेप्रेशन टोटल कितना हो गया 3,500 रुपीज। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा, यहां लिख दूंगा 46,500 रुपए, और यहां पर आऊंगा, बनाऊंगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। इसका तो हो गया 3,500। कहां से आया, वर्किंग नोट 1 से आया। और फर्नीचर का तो ऊपर है ही मेरे पास कितना, 1,000 रुपए। बस बेटा यही समझाना था इसके अंदर। तो याद रखना किस तरीके से मैंने मशीनरी की वैल्यू को सॉल्व किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा ये 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाता है। और अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया होगा, थोड़ा याद होगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, फर्म का खर्चा है और फर्म की कमाई भी है एक तरीके से। मतलब जो तुम्हारा ओनर है उसकी कमाई है, फर्म का खर्चा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख का 5% कैलकुलेट करो। तो बेटा यहां मैं कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 5%, कितना हो गया ये, 5,000 रुपए। ठीक है, तो बेटा यहां पर दो ही इफेक्ट होंगे, प्लस माइनस दोनों ही कर देंगे। कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपए, खत्म कहानी। इधर ही प्लस माइनस कर दो, कहानी खत्म हो जाती। ओके बच्चा, तो यहां पर मैंने दोनों को प्लस माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 20 मार्च को 7,000 का मशीन डिस्ट्रॉय, मतलब गुड डिस्ट्रॉयड हो गए, फुली इंश्योर्ड है, टेंशन ही खत्म होगी। यहां पर करेंगे गुड डिस्ट्रॉय, 7,000 रुपये माइनस, और क्लेम आ जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट बन जाएगी। तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, कितना, 7,000 रुपए का मेरा ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एसेट बन जाएगी। क्योंकि अभी पैसे नहीं मिले, वो कह रहा क्लेम कर लिया है। तो बेटा क्लेम करने का लॉस हो गया 0, क्लेम हो गया फुल, और मेरे गुड्स मेरे कम हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, रिजर्व का 10%, बेटा क्वेश्चन ही खत्म होता है, सॉल्व करते फटाफट से। तो 1,28,000 माइनस 2,000, तो बेटा ये हो गया 1,26,000 रुपए, प्लस 40,000, ये हो गया 1,66,000 रुपए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 90,000 माइनस 10,000, 1,000 माइनस 7,000, तो बेटा ये आ गया 82,000 रुपीज। तो 166,000 माइनस 25,000 माइनस 82,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, तो बेटा यहाँ पर मेरा जीपी जो आ गया वो आ गया 52,000 रुपीज का। 166,000, यहाँ मैंने जीपी उतार लिया 52,000। बेटा क्रेडिट साइड में पी एंड एल की कोई भी आइटम नहीं थी क्या, नहीं। अच्छा बेटा एक प्रोविजन रह गया मेरा, अभी देखो स्टार लगाया, फायदा हुआ ना, 2,000 रुपए का। तो इसको क्या करोगे, यहां पर माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 2,000 रुपए। तो बेटा इसका आंसर मेरा कितना आ गया, 1,500 रुपए। दैट्स इट, अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहां लिखेंगे 52,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 1,200 माइनस 1,500 माइनस 1,000 माइनस 4,500। तो बेटा यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट जो आ गया बिफोर रिजर्व कितना आया, 37,800। मैं यहां लिख देता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व 37,800। इसका मेरे ख्याल से 10% लेना है मुझे, कहा गया, यस इसका मुझे 10% लेना है। तो बेटा इसका 10% कितना आ जाएगा, 37,800 का जनरल रिजर्व 3780। तो बेटा यहां लिखूंगा मैं जनरल रिजर्व, यहां लिखना लिख दो 37,800 का 10%। तो बेटा ये हो गया 3780। अब बेटा माइनस कर दो, तो बेटा ये आ गया मेरा, और तो कुछ नहीं छूटा हुआ कैलकुलेशन। एक सेकंड बेटा चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, अगर छूट ना गई है मेरी। बाकी क्वेश्चन तो हो गया खत्म। पी एंड एल में डाल दिया 5,000, 1,000, ऑफिस एक्सपेंस 1,200, 1,500, पी एंड एल में और कोई आइटम 2,000 डल गई है, और पी एंड एल में कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, सब कुछ हम डाल चुके हैं। ठीक है, सब कुछ बेटा डाल चुके हैं बस। तो बेटा ये हो गया 52,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000, सॉरी 1,200
माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 4500 माइनस 3500 था, ठीक है। 1 लाख का, ठीक है। देखो बच्चों, तो बेटा मेरा रिजर्व आ रहा है ये। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ छोटा सा। जैसे आपको पता है मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट कैपिटल प्लस माइनस। काफी बार क्या होता है, इसको ऐसे ना करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5,000 रुपये यहाँ माइनस ना करके हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला, फर्म का खर्चा है तो सारे खर्चे पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपये यहाँ दिखा दिया आपने, ठीक है। अब जनरल रिजर्व निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,800, 3280 रुपये। तो बेटा यहाँ आ गया 3280 रुपये। अब नेट प्रॉफिट दिखाओ कितना आ रहा है, 32,800 माइनस 5,000। तो बेटा ये आ गया 32,800 माइनस 5,000, सॉरी 32,800 माइनस इतना। तो ये बेटा आ गया 29,520, टोटल कर दिया। यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो गया। बेटा जो मैंने पहले किया था वो भी गलत नहीं है, वो भी सेम रहेगा और आंसर सेम ही आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट कितना, 29,520, 5,000, 1 लाख माइनस 10,000। तो बेटा ये आ गया 124520 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 7,700। तो बेटा ये टोटल जो आ रहा 18,220 आ रहा। और इधर भी कर लेते हैं, 7, 40, 32, 6, 7, 38,000, 9,000 और ये 46,500, ठीक है। अच्छा जनरल रिजर्व मेरा ऑलरेडी था, वो डालना भूल गया मैं, कितने का, 3280 का और आया। तो बेटा आप इसको कैसे करो, इस 20,000 को यहां ना लिख के यहां कर दो 23,280। कैसे निकला, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, 20,000 पहले से था और 3280 और आ गया, ठीक है। तो बेटा इसको 3280 और बढ़ा दो, तो 18,220 प्लस 3280 कर दो, तो ये हो जाएगा 18,550 और ये हो जाएगा 18,550, दैट्स इट। तो यहाँ पर बच्चा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसका हमारा आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, देख सकते हो आप, 18,550, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 खत्म हो गया। अब बढ़ते हम आगे की तरफ।